10th मैथ्स का सैम्पल पेपर। अब सैम्पल पेपर करने का क्या तरीका है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको वीडियो पॉज करनी है और उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखना है कि आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं। फिर वीडियो ऑन करके आपको अपना आंसर मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी सैम्पल पेपर 1 का सेक्शन ए, जो कि 1 मार्क है। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन ए में एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। If two positive integers p and q can be expressed as p is equals to ab square and q is equals to a cube b, a b being prime numbers and LCM of p and q is। हमें a b स्क्वायर दे रखी है, p की वैल्यू लिख लेते हैं। एक और बात जो आप सबको ध्यान रखनी है, मैथ्स में कभी भी आंसर नहीं होते, यहाँ पे आप आंसर 1 नहीं लिखेंगे, आप सॉल्यूशन 1 लिखेंगे। मैथ्स में हमेशा सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन 1 सैम्पल पेपर 1 का सेक्शन ए, ठीक है। p की वैल्यू है a b स्क्वायर और q की वैल्यू है a क्यूब b। हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। a b स्क्वायर का मतलब है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b और a क्यूब b का मतलब है a 3 बार आ रहा है और b। एलसीएम p कॉमा q स्मॉल p है, इसका HCF आ गया a और b। इन दोनों a में से एक a को लेंगे, इन दोनों b में से एक b को लेंगे। देन ऊपर p वाली रो में खाली b बचा, नीचे a मल्टीप्लाई a। जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। a 1 2 3 3 बार है तो a क्यूब, b 1 और 2 2 बार है तो b स्क्वायर। तो इसका एलसीएम आया हमारे पास a क्यूब b स्क्वायर। देखते हैं a क्यूब b स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, तो a क्यूब b स्क्वायर ऑप्शन नंबर है सी, यानी हमारे फर्स्ट का आंसर है सी, a क्यूब b स्क्वायर। तो आप में से कितने का आंसर, कितने बच्चों का आंसर सही गया कमेंट जरूर करना और तब तक नोट डाउन कर लीजिए आप सब ये आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 को क्या कह रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। चलो क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले एक चीज और बताती हूँ। ग्रेटेस्ट, जहां पे भी बात हो ग्रेटेस्ट की, वहां पे आप निकालेंगे HCF। क्यों? क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके आप HCF के अपोजिट हमारा होता है LCM। जहां पे भी बात हो मिनिमम की या कम से कम वाली चीज की, LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये वाली चीजें भी आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड at which a man can walk 52 kilometer and 91 kilometer in an exact number of hours। हमें ग्रेटेस्ट स्पीड पूछी है, तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, ग्रेटेस्ट के लिए हमें निकालना था HCF। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं 52 और 91 का। सॉल्यूशन 2 52 91। आप सब अपने आंसर में स्टेटमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टू फाइंड द, क्या पूछा इन्होंने, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ मैन वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 52 एंड 91। इस तरीके से आप अपने आंसर में सॉल्यूशन में स्टेटमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसे कैसे करते हैं, 2 से 2 to the 4 2 6 12। ये हमारा कैंसिल होगा 7 से। क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेटेस्ट के लिए निकालेंगे HCF ऑफ 52 एंड 91। क्या आएगा, पहले इनके मल्टीपल लिख लेते हैं, कहानी को यहाँ पे लिख लेते हैं। 52 का है 2 × 2 × 30 और
कॉमन आ रहा है 13। अब आंसर देखते हैं, 13 है, 13 सॉल्यूशन है हमारा सी, तो सेकंड का आंसर है सी, 13 किलोमीटर पर आवर। अब इस सॉल्यूशन को आप सब नोट डाउन कर लीजिए, और किसी भी बच्चे को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है मार्क्स के किसी कॉन्सेप्ट में तो वो कमेंट कर सकता है, अगर पॉसिबल हुआ तो उस टॉपिक पे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए वीडियो पॉज करके, पहले खुद सॉल्व करिए, फिर बाद में वीडियो ऑन करके अपना आंसर मैच करिए। Question 3 is one of the zero of quadratic polynomial this, then find the value of k। हमें ये quadratic polynomial दे रखा है, px ले लेते हैं इसे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k प्लस 0 है 2। हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अगर हमें उसके जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं, फिर एट जीरोस वाली वैल्यू में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 की। तो 2 पर एट x इज इक्वल टू 2, px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो p2 पर वैल्यू होगी 0। अब x की जगह हमें 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस k is equals to 0, 2 to the 4, 3 to the 6 plus k is equals to 0, 10 plus k is equals to 0 और k is equals to 10 इधर प्लस का is equal to उधर जाके माइनस में, k की वैल्यू है -10। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है -10, हमारा ऑप्शन नंबर बी है, थर्ड का ऑप्शन बी -10। थोड़ा सा और बताना चाहूंगी जिन बच्चों के अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता, बच्चों जब भी आपको एक जीरो गिवन हो, दूसरी जीरो निकालनी हो या किसी अननोन की वैल्यू निकालनी हो, ये बात ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेटिक वैल्यू होती है उसमें जीरो की वैल्यू 0 की ही बराबर होती है, और जीरोस क्या होती है, जीरो ऐसी दो वैल्यूज होती है जिस इक्वेशन की जितनी पावर रहती है ना, मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है खाली 3x, ठीक है, तो इसकी एक जीरो होगी। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, जो हाईएस्ट पावर होती है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितनी होगी जीरो भी उतनी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस होती है 2। क्यूबिक इक्वेशन ले लेती हूँ मैं 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसकी जीरोस नंबर ऑफ जीरोस होंगी 3, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस हमेशा होती हैं 2। तो जो जीरोस होती है वो ऐसी वैल्यू होती है, जीरो का मतलब ऐसी वैल्यू जिससे इस पूरी इक्वेशन की, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो अब आप ये वाला सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया, पढ़कर वीडियो पॉज कर खुद सॉल्व करना है। पहले ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइन व्हिच आर, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक है हमारा सॉल्यूशन है 4, 6x minus 3y plus 10 is equals to 0 और 2x minus y plus 9 is equals to 0। हमें बताना इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 में आप सबने पढ़ रखा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो कंडीशन थी। अगर मैं इसे कंपेयर करूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि रेशियोज को कंपेयर करते हैं, a1 बाय a2, a1 6 है, a2 2 है, कैंसिल करेंगे 3/1 आएगा। कंपेयर करते हैं b1 b2 को, -3/-1, ये माइनस वाला साइन भी साथ में कंसीडर होता है। y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इसका भी है 3/1। c1 और c2 को कंपेयर करते हैं 10/9, हमें दिख रहा है a1 बाय a2
बराबर है B1 बाय B2 के, पर बराबर नहीं है C1 बाय C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है हमारी पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो देखते हैं पैरेलल लाइन कौन सा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे, फोर्थ ऑप्शन बी पैरेलल लाइंस। अब आप सब इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए और इतना रोककर वीडियो को एक बार फिर से चैप्टर 3 खोलिए अपनी एनसीईआरटी बुक में और एक बार रिकॉल करें ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली कंडीशंस थी। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल एंड नियर रूट्स देन हमें k की वैल्यू पता लगानी है। सबसे पहले हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसका हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें तीन कंडीशन होती है। अगर d की वैल्यू होती है 0 तो जो रूट्स आते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d की वैल्यू आती है 0 से बड़ी तो हमारे रियल रूट्स होते हैं जो कि बराबर नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। और d की वैल्यू होती है अगर 0 से छोटी तो जो हमारे रूट्स होते हैं नो रियल रूट्स। इमेजिनरी वैल्यूज निकल के आती है, रियल वैल्यूज नहीं आती। ये वाली बात भी आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं पेपर में ऐसे ही इक्वल वाला क्वेश्चन है, हो सकता है रियल रूट वाला केस आ जाए, नो रियल रूट वाला केस आ जाए। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से। तो बताइए इसमें k की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसमें पहले हमें निकालना होगा d को 0 के बराबर रखेंगे और फिर हमारे पास आएगी k की वैल्यू। इक्वेशन है हमारा सॉल्यूशन 5 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निकालना है d रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता है बात हुई थी हमारी इक्वल एंड रियल रूट्स की, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। रूट b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। c की वैल्यू है k, इसे हमने कंपेयर करा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद रूट उधर आएगा तो 0 की वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के माइनस का इधर आके प्लस में k इज इक्वल टू 16/4 यानी 4। तो k की वैल्यू हमारी आ गई 4। देखते हैं कौन से वाला ऑप्शन सही है। 4 वैल्यू है ऑप्शन सी में। तो सॉल्यूशन 5 का ऑप्शन नंबर सी जिसमें k की वैल्यू है 4, ये वाला सॉल्यूशन हमारा सही है। आप सब इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस इज। हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, उसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो इसे ना थोड़ा हम बना लेते हैं। 0,0 तो इधर आएगा, ठीक है, और इसका वर्टिसेस कौन सा है 0,4। 0,4 है तो आएगा थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। और जो अगली वाला है 3,0, इसका तो हमारे ट्रायंगल बन चुका है ABC, ठीक है। हमें ओरिजिन से इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का,
डिस्टेंस निकालेंगे और फिर AC का डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। सबसे पहले यूज करते हैं हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? सॉल्यूशन नंबर कौन सा है ये? 6। डिस्टेंस 2 पॉइंट्स है, x1 y1 और x2 y2। इनके बीच का डिस्टेंस निकलता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB का डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B भी लिख सकते हैं आप और AB भी लिख सकते हैं। रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। 0 माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। रूट 16 यानी 4। अब निकालते हैं BC का डिस्टेंस। 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0। रूट 9 इज इक्वल्स टू 3। निकालते हैं AC का डिस्टेंस। 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू रूट 25। रूट 25 की वैल्यू होती है 5। अब हमें क्या करना है? हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आप इन सबको प्लस कर देंगे। 4 5 6 7, 7 और 5 12। तो देखते हैं 12 कौन से ऑप्शन में है। 12 ऑप्शन है 6 का बी। 6 का ऑप्शन है बी, जिसमें आंसर है 12। अब इस वाले सॉल्यूशन को आप सब नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ इन ट्राइंगल्स ABC and DEF AB upon D is equal to BC upon FD then they will be similar when। हमें बोल रखा है दो ट्राइंगल सिमिलर है ABC और DEF, हमें उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं। हमारा सॉल्यूशन नंबर है 7। तो अभी दो ट्राइंगल बना लेते हैं ABC और DEF। ABC और DEF बोल रहे हैं AB अपॉन DE। क्या लिखते हैं? AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन FD के। इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। AB BC इधर न्यूमरेटर में था इज इक्वल टू इधर आपके डिनोमिनेटर में। FD हमारा ये रहेगा। D इधर डिनोमिनेटर में था उधर जाके न्यूमरेटर में। तो बात करते हैं AB कॉरेस्पॉन्ड में आ रही है DE के, ठीक है। BC कॉरेस्पॉन्ड में आनी चाहिए FD के। तो अगर मैं B को यहाँ पे रख दूं और F को यहाँ पे रख दूं तो अब मेरा जो ये सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया है फुलफिल हो रहा है। तो अब बता दें B फॉर ए ऑप्शन है B E के कॉरेस्पॉन्डिंग है? नहीं, इसमें A F के कॉरेस्पॉन्डिंग है, A D के कॉरेस्पॉन्डिंग है और C F के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो A और D नहीं, C ऑप्शन है B और D बराबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C सही है कि अगर B और D बराबर होंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये वाला क्वेश्चन आप सब नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। तो लाइन सेगमेंट सॉल्यूशन नंबर 8 ले लेते हैं हम 5, -6 और -1, 4। कह रहे हैं किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने माना रेशियो है k:1, ठीक है। इन्होंने एक स्पेसिफिक चीज दे दी y एक्सिस। y एक्सिस की क्या विशेषता होती है कि वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी जो इसका x वाला कंपोनेंट निकलेगा उसे हम 0 के बराबर रख सकते हैं। तो आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला कि
डिवाइड हो रही है लाइन x1 y1 x2 और y2 ठीक है। तो x की वैल्यू होती है, इसे m1 m2 भी ले सकते हो आप, आपकी एनसीईआरटी बुक में m1 m2 दे रखा है, अगर बाकी आप सैम्पल वगैरह देखते हो तो उसमें m और n भी दे रखा है, पर आपको हैबिट होगी m1 m2 की, तो इससे करते हैं। x की वैल्यू आती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सेम ऐसी y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे हमें चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पे हमारा m1 क्या है, x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है। क्यों है 0? क्योंकि y एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस पे जो x है उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है। m1 मेरा है k, x2 मेरा है -1 प्लस m2 मेरा 1 है, x1 मेरा 5 है, k प्लस 1, 0 के साथ k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा आंसर। k को -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस k प्लस 5, k इधर माइनस के इधर आके प्लस में, k की वैल्यू आई 5। तो देखते हैं, अच्छा 5 अपॉन 1 कह सकते हैं ना एक तरीके से, k इधर आया 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या हुआ 1, 5:1, तो ऑप्शन नंबर बी है 5:1। सेम अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हमें आपको x की वैल्यू हमने 0 रखी क्योंकि बात हुई थी y एक्सिस को कट कर रहे हैं जो दोनों पॉइंट्स हैं। वहीं अगर बात होती कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो x एक्सिस को कट कर रहे होते तब आप y की वैल्यू 0 ले लेते। तो आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं इन द फिगर, जो ये आपको गिवन फिगर है, इफ P and PB are tangents to the circle with center O such that angle APB is equals to 50 डिग्री, तो हमें OAB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, ये B है, ये A है, ये P है, ये O है और ये रेडियाई है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया वाला, ठीक है। ये मैंने P की वैल्यू आपको दे रखी है 50 डिग्री। 10 चैप्टर में ना आई थिंक एक एग्जांपल है जिसमें आपको एक ये चीज प्रूफ करनी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी वो एंगल जो टेंजेंट से बना हो, टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन से एक्सीडियंट एंगल, प्लस में जो सेंटर पे एंगल बनता है रेडियाई को ज्वाइन करके, उन दोनों का सम 180 होता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देख के बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसकी जो लास्ट वाले जो प्रूव हेंस प्रूव्ड वाला जो स्टेटमेंट था वो हम सीधा इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। एंगल APB प्लस एंगल AOB दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, तो सीधा अगर ये 50 है तो एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल आ गया हमारा 130 डिग्री का। अब हमें पता है एंगल ये वाला और ये वाला बराबर है, इसको x लेते हैं, ये भी x होगा। इन ट्रायंगल AOB, एक ट्रायंगल में हम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक एंगल के तीनों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें से दो एंगल हमारे क्या है बराबर है। तो इस ट्रायंगल में 130 प्लस x इज इक्वल टू 180, ठीक है। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 130 के प्लस हो जाएंगे माइनस 180 में से 130 गया तो बचेंगे 50, 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी डिवाइड में, x इज इक्वल टू 50/2, तो x की वैल्यू है 25। हमें निकालना था एंगल OAB यानी ये वाला, तो एंगल OAB की वैल्यू मेरी है 25, तो 9th का आंसर है A। 25
25 डेट। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है sin a इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ sec a। ठीक है, sin a की वैल्यू अगर 1/2 है, सॉल्यूशन 10। sin a की वैल्यू है 1/2, तो हमें वैल्यू निकालनी है sec a की। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के साइन स्क्वायर a, मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 1/4 इधर प्लस कर दे रखे माइनस। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस का माइनस 1 1 जा 1, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू आई 3/4। इधर स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट हो जाएगा। अगर रूट 3 का ऊपर अंडर रूट रख दो, 4 का रूट की वैल्यू होती है 2। cos a की वैल्यू है √3/2, तो sec a हमें पता है 1/cos a होता है, तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। ये सेम क्वेश्चन अगर आप सबके पेपर में आया होता और आप सॉल्यूशन नहीं लिख कर आते तो आपको पूरे नंबर मिलते। और जब टीचर्स आप सबको ये बात समझाती है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो टीचर्स का मतलब यही होता है इन केस कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया या फिर कुछ गड़बड़ हो गई क्वेश्चन बनाने में, कुछ ऐसी वैल्यूज ऐसा डेटा रख दिया जो सही नहीं है, ठीक है, तो आपको सीबीएसई उस क्वेश्चन की फुल मार्क्स देगा। अब जिन बच्चों ने घबराकर मेरा तो आंसर गलत आ रहा ऑप्शन में है से क्रॉस करके आया, उनको मार्क्स नहीं मिलेगी। जबकि आप कुछ भी गूगल सर्च कर सकते हैं, कहीं और पढ़ते हैं ट्यूशन, आप वहाँ पे टीचर से करा सकते हैं। आंसर इसका यही रहेगा, sec a की वैल्यू 2/√3 आएगी। ठीक है, Audio Jungle।